अस्सलामुअलैकुम। टुडे वी आर डिस्कसिंग मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस और हमारे प्रोटैगनिस्ट डिटेक्टिव है। हमारी जो राइटर है 1890 में पैदा हुई थी और 1976 में इनकी डेथ हुई थी। जब ये 11 साल की थी तो इनके फादर की भी डेथ हो गई थी और उसके बाद इन्होंने अपनी एजुकेशन जो है घर पे ही अपनी मदर से ही हासिल की है। इन्होंने वर्ल्ड war 1 में एज अ नर्स भी काम किया है। इन्हें क्वीन ऑफ क्राइम भी कहते हैं क्योंकि बेसिकली ये फेमस है अपने नॉवेल्स की वजह से। इन्होंने 66 नॉवल डिटेक्टिव नॉवेल्स लिखे हैं। ये नॉवल 1930 की दहाई में सेट किया गया है और इस नॉवल में दिखाया गया है कि ट्रेन सफ़र करी है, एक लग्जरी ट्रेन जिसका नाम ओरिएंट एक्सप्रेस है, वो इस्तांबुल से कैले की तरफ सफ़र कर रही है। नॉवल की समरी स्टार्ट करते हैं। नॉवल के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट का नेम है द फैक्ट्स। जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है पायरोट, वो अलेप्पो सिटी में होता है। वहाँ से वो ट्रैवल करता है इस्तांबुल की तरफ। वो अलेप्पो सिटी में किसी केस के हवाले से ही आया होता है सॉल्व करने के लिए। इस्तांबुल में जब होता है तो वो वहाँ से ट्रैवल करना स्टार्ट करता है ओरिएंट एक्सप्रेस ट्रेन में। नॉवल में डिफरेंट पैसेंजर इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। उसके बाद एक अमीर इंसान जिसका नाम रैचर्ड है, वो पायरोट के पास आता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि कोई मुझे मारना चाहता है। पायरोट को उसके पास से अच्छी वाइब्स नहीं आती और वो उसकी हेल्प करने से मना कर देता है। और रात के वक्त क्या होता है कि ट्रेन हैवी स्नो की वजह से रुक जाती है और पायरोट को काफ़ी डिफरेंट किस्म की आवाज़ें आती है, जिसमें औरत के रोने की आवाज़। एक औरत उसे नज़र आती है जिसने रेड कलर का जैपनी ड्रेस डाला होता है। उसके बाद बेल्स के रिंगिंग की आवाज़ आती है रैचर्ड के कंपार्टमेंट में से, लेकिन वो इग्नोर करके सो जाता है दोबारा। तो सुबह के वक्त उन्हें पता चलता है कि रैचर्ड का मर्डर हो चुका है। रैचर्ड की बॉडी पे 12 अलग अलग किस्म के ज़ख्मों के निशान थे और एक रुमाल मिला था जिसके ऊपर लेटर H लिखा हुआ था। उसके बाद एक पाइप क्लीनर मिला था। एक ऐसा कागज़ मिला था जला हुआ जिसके ऊपर डेज़ी आर्मस्ट्रॉन्ग लिखा हुआ था। नॉवल का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है द इन्वेस्टिगेशन या द एविडेंस। इसमें पायरोट जो है पैसेंजर्स उसी डब्बे में जो थे ट्रैवल कर रहे, उनका इंटरव्यू लेता है, इन्वेस्टिगेट करता है क्योंकि उसे शक होता है या तो इन्हीं में से किसी ने मारा है या उसके जो कंपार्टमेंट था ना रिचर्ड का, उसका खिड़की भी ओपन थी तो वो वहाँ से कोई उसे मर्डर करके तो चला गया, बाहर चला गया। तो वो इन्वेस्टिगेशन करता है, तभी उसे याद आता है कि वो उसे एक बर्निंग पेपर मिला था जिसके ऊपर डेज़ी आर्मस्ट्रॉन्ग मेंशन था। अब सवाल उठता है कि डेज़ी आर्मस्ट्रॉन्ग कौन है। ये एक बच्ची थी जो आर्मस्ट्रॉन्ग के घर की, और इसे किडनैप कर लिया गया था और किडनैपर ने मांग की थी पैसों की। इसे उसके पेरेंट्स ने पैसे दे भी दिए, लेकिन किडनैपर ने डेज़ी आर्मस्ट्रॉन्ग को मार दिया था और उसके पेरेंट्स इसी के सदमे में वो मर गए। उसके बाद जो उनके घर की नौकरानी थी उस पर इल्ज़ाम लग गया और वो भी फिर मर गई। इस तरह से आर्मस्ट्रॉन्ग फैमिली जो है वो बर्बाद हो गई और ख़त्म हो गई। अब जो हमारे डिटेक्टिव हैं पायरोट, उन्हें इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चलता है कि किसी ना किसी तरीके से सब जो ट्रैवलर है ना, पैसेंजर हैं उस डब्बे में, उन सब का ताल्लुक़ ना डेज़ी आर्मस्ट्रॉन्ग से और आर्मस्ट्रॉन्ग फैमिली से है। और इसी तरह से फिर हमें कुछ पता चलता है मेन पैसेंजर जिसमें इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। एक सेक्रेटरी होता है कोई ना कोई, ये सब किसी ना किसी तरीके से ना मशकूक तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से पायरोट को इनके ऊपर शक होता है। ये जो मेन पैसेंजर्स मेंशन किए गए हैं नॉवल में, ये सब का ताल्लुक़ ना आर्मस्ट्रॉन्ग फैमिली से था। कोई उनके घर पे काम करता था, कोई फैमिली फ्रेंड है और कोई उनका रिलेटिव है। तो और ये दिखाया गया कि लिंडा नाम की औरत है जो ग्रैंड मदर है डेज़ी की, उसी ने ये सारा मर्डर प्लान किया था। और ये भी पता चलता है जिसका मर्डर हुआ है ना रैचर्ड, उसका नाम रैचर्ड नहीं है, वो कुसेटी है उसका नेम, और उसने ही डेज़ी आर्मस्ट्रॉन्ग का मर्डर किया था। इस वजह से इन सब 12 पैसेंजर्स ने मिलके तो रैचर्ड का मर्डर किया है। थर्ड पार्ट है द सॉल्यूशन। इसमें पायरोट कहता है या तो कोई बाहर से आके इसे रैचर्ड को मार गया है या सब पैसेंजर्स ने मिलके इसे कत्ल किया है।
अब पायरोट को पता है कि इन सब पैसेंजर्स ने मिलके कत्ल किया है और जो मिसिस हर्बर्ट बन के यहाँ पे घूम रही है वो लिंडा है असल में और डेजी की ग्रैंड मदर है और इसी ने सारा प्लान किया था मर्डर। अब वो ये सोचता है कि इन सब ने मर्डर इसलिए किया है क्योंकि इन्हें कानून ने इंसाफ नहीं दिया, कानून ने इनका साथ नहीं दिया और वो अमीर था उसे छोड़ दिया, तो इस वजह से किया है। तो वो यही फैसला करता है कि वो ये कहेगा कि कोई बाहर से आया है और वो मर्डर करके चला गया है। आई होप आपको लेक्चर की समझ आई होगी और समरी की समझ आई होगी।